हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के द्वारा रूल फॉर्मेशन को देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल हैं, यहां पर जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं वीडियो में कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और इसमें हम लोग फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़े थे। फोकल लेंथ को एफ के द्वारा, स्मॉल एफ के द्वारा हम लोग डिनोट किए थे और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल आर के द्वारा। यदि दोनों में यदि रिलेशन को यदि देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, तो हम देखते हैं कि आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करता है, यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करता है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। ये फर्स्ट रूल। इफ द लाइट पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और seem to be pass through the focus. Concave mirror, convex mirror. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो ये फोकस से पास करता हुआ दिखाई देगी, लेकिन वैसे तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन यहां से पास करता हुआ दिखाई देगी। ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, इफ लाइट्स पास थ्रू द फोकस, then after reflection become parallel to principal axis, become parallel to principal axis। कन्वेक्स मिरर में if line pass और seem to be pass, ये लाइन फोकस से पास करता हुआ दिखाई दे रही है, लेकिन यहां से रिफ्लेक्शन के बाद, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर ये पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेकेंड रूल। थर्ड रूल कि इफ द लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
If light pass through the center of curvature, then it return back to same path. यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वे उसी पाथ से होकर के रिटर्न बैक हो जाएगी। कन्वेक्स मिरर में ये लाइट लगता है कि सी से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। फोर्थ रूल, यदि लाइट, इफ लाइट fall on the pole of the mirror pole, यदि ये लाइट पोल पर फॉल कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उतनी ही एंगल पर ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। इसी चीज को यदि हम कन्वेक्स मिरर में देख लें, कि लाइट पोल पर यदि फॉल कर रही है तो ये जितना एंगल यहां फॉर्म करेगी उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों में इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल हैं इसको हमने देखा, और इसी चारों रूल में से किसी भी दो रूल का यूज करके हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू।